हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों आज हमको पूरे कह सकते हैं स्पेस के अंदर ही थोड़ी गिरावट थी, लेकिन IREDA के अंदर नो डाउट आज हमको बड़ी गिरावट देखने को मिली। करीबन 272 पर जाकर दोस्तों स्टॉक ने क्लोजिंग दी। करीबन 17 रुपीज़ स्टॉक गिरा है। 6% का फॉल हमको आज एक दिन में देखने को मिल गया IREDA के अंदर। और ओवरऑल ऐसा भी नहीं है कि देखिए दिन के दौरान आपको कोई रिकवरी देखने को मिल गई, राइट। दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर दोस्तों स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इस प्रकार का जो आज हमको एक मूव देखने को मिला है वो क्यों मिला है और इसके पीछे का रीज़न क्या है और कितनी गिरावट बन सकती है, और इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। सो देखिए आज 288.70 पर शेयर ओपन होता है और ओपन और हाई आज का सेम हमको नजर आया। ये बात ध्यान रखिएगा, आज ओपन ही ये नीचे हुआ था क्योंकि जो प्रीवियस क्लोज है यानी जो कल का क्लोज है वो है 289.65 समथिंग का। उसके बाद दोस्तों शेयर जब 288.70 पर ओपन होता है तो उसके बाद हमको जो गिरावट है वो सिर्फ बढ़ती हुई नजर आई, बल्कि 270 का दिन का लो है एंड 272 पर जाकर दोस्तों स्टॉक 330 पर ट्रेड कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि दोस्तों जो सेलिंग प्रेशर है वो डेफिनेटली स्टॉक पर हमको काफ़ी ज़्यादा हावी होता हुआ नजर आया। स्टॉक के अंदर गिरावट जो है वो दिख रही है, प्लस सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। अगर दोस्तों बात करता हूँ मैं वॉल्यूम के बारे में, तो देखिए आज के दिन करीबन 737 लाख शेयर्स की वॉल्यूम हमको देखने को मिली है, राइट। कुल मिलाकर डिलीवरी परसेंटेज आज जो नज़र आया है वो करीबन 33.16% है। क्या बुरा है? नहीं, अच्छा है। 33% अच्छा माना जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 30% से ऊपर कोई भी डिलीवरी आ रही है तो बढ़िया बात है। जो एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है वो कितनी है? 272.08 की है, राइट। ये बात भी ध्यान रखिएगा, 272.08 की एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं बात करता हूँ तो 272.08 पर आपको 51,370 ऑर्डर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कौन सी साइड पर है? जो ऑब्वियसली बात है बायर साइड पर आपको नजर आ जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ओवरऑल जो मूव आया है वो नेगेटिव मूव आया है। स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली और शेयर के अंदर फॉल देखने को मिला। वॉल्यूम भी हमको कह सकते हैं ठीक ठाक देखने को मिल गई आज के सेशन के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम को लेकर, राइट, तो देखिए वॉल्यूम करीबन 20 लाख शेयर्स की थी ऑन 11 जुलाई। देन उसके बाद 22,70,000 की वॉल्यूम देखने को मिली। फिर फिर हुआ देखिए ऑलमोस्ट 737 लाख, राइट। अब ये मतलब समझ सकते हैं आप किस तरीके से वॉल्यूम जो है वो हमको घटती हुई नजर आई है। मतलब अगर मैं इसको ओवरऑल सीधे टर्म्स में समझूँ तो देखिए करीबन 20 करोड़ की वॉल्यूम हुई, फिर 22 करोड़ की वॉल्यूम हुई, फिर 10 करोड़ 65 लाख की वॉल्यूम हुई, लेकिन आज 7 करोड़ की वॉल्यूम हुई। तो वॉल्यूम के अंदर हमको एक डिक्लाइन देखने को मिलता गया, राइट, डिक्लाइन देखने को मिलता गया। लेकिन नो डाउट दोस्तों आज जो मूव था वो ज़्यादातर किस साइड आया? सेलिंग प्रेशर पे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, मात्र 5 दिनों के अंदर स्टॉक में एक बहुत बड़ा मूव आया, राइट। एक हफ्ते के अंदर शेयर दोस्तों जो 228 का लो था 310 का हाई लगाता हुआ नजर आया। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मूव कितने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर हमको देखने को मिल चुका है। और अब दोस्तों स्टॉक के अंदर अगर मुनाफा वसूली आ रही है तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हम ज़रूर कह सकते हैं कि देखिए स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा चिंता की बात तो निकल कर आई, क्योंकि कल फिलिप कैपिटल, जिसकी हमने रिपोर्ट के बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा किया है, जिनको नहीं पता है, फिलिप कैपिटल जो एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है उनके द्वारा दोस्तों सेल की रेटिंग को रिवाइज किया गया और IREDA पे जो टारगेट है वो उन्होंने दिया करीबन 130 रुपये का। पहले दोस्तों 110 रुपये का टारगेट दिया गया था, लेकिन उसके बाद 130 रुपये का टारगेट कर दिया गया। और जैसे दोस्तों इस प्रकार के कोई टारगेट निकल कर आते हैं जब स्टॉक की प्राइस बहुत ऊपर हो और जो टारगेट है वो बिल्कुल 50% से ज़्यादा नीचे दिया जा रहा हो, तो नो डाउट दोस्तों सुर्खियाँ बनती है। और वही एग्जैक्टली हमको होता हुआ नजर आया, सुर्खियाँ बनी। और खबरों के हिसाब से देखिए आप समझ सकते हैं कि जो टारगेट है वो 53% डाउन साइड का जैसे ही निकल कर आया, तो अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया। बट ओवरऑल देखिए सिंपल सी बात है, पहले भी 110 रुपये का टारगेट दिया गया था इनके द्वारा और वो अचीव नहीं हो पाया, लेकिन अब 130 रुपये का टारगेट दिया गया है। किस बेसिस पे दिया गया? सिंपल सी बात है, देखिए इनका मानना है कि जो कंपनी की लोन बुक है वो डेफिनेटली बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये भी अपने आप में एक चिंता की सबक हो सकती है, बिकॉज जो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग है, उसके बाद जो कंपनी के मार्जिन्स है, अगर देखिए लोन में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसके कारण दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और इनका ये मानना है कि जो कंपनी के निम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, वहाँ पर हमको असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है आगे चलने पर। तो जैसे उस पर असर पड़ेगा तो उससे दोस्तों कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी उस पर असर पड़ेगा और जो वैल्यूएशन है फिर उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट नजर आ जाएगी। ये बेसिकली दोस्तों बताया गया है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो नो डाउट दोस्तों नीचे के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे खासे नीचे निकल कर आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटी मोटी फॉल के बारे में बात वो कर रहे हैं। अब देखिए जो कंपनी की मार्केट कैप है वो करीबन 73,000 करोड़ के आसपास है। 54 के पी पे दोस्तों स्टॉक जो है वो करेंटली हमको ट्रेड करता हुआ दिखता है। अब 54 के पी के हिसाब से का मतलब क्या है कि देखिए जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो करीबन 31.2 का है
और कंपनी जो ट्रेड कर रही है वो 54.5 के पी पे ट्रेड कर रही है। इसके पीएस तो और भी नीचे हमको ट्रेड करते हुए दिखते हैं, राइट, लाइक पीएफसी, आरईसी, जो स्पेसिफिकली कंपनी के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। 9 का पी है और 11.5 का पी है। एग्जैक्टली देखिए सेम काम ये भी करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, IRED है, राइट। तो अगर यहाँ पर IRED जो काम करती है, जिसके कारण 55 का पी मिल रहा है, तो इनको भी तो मिलना चाहिए। ये भी अपने आप में क्वेश्चन हमेशा उठता है। बट मेरे हिसाब से देखिए मार्केट है, मार्केट डिटरमाइन करता है और मार्केट तय करता है कि किसको क्या मिले। बट द थिंग इज़, जो मुझे समझ में आती है, जिसके ऊपर मेरे सबसे ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जो इनकी रिपोर्ट में कहा गया कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बोरिंग होती हुई नज़र आ रही है। इससे कंपनी की जो बोरोइंग है, इस लोन बुक है, उसमें तो बढ़ोतरी है, बट प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिल सकती है, निम्स के अंदर। तो आई थिंक वो सब पर ही होना चाहिए। बट आई डोंट थिंक कि देखिए बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा अगर कंपनी सही तरीके से यहाँ पर लोन बांट रही होगी। अगर देखिए यहाँ पर कंपनी आग बंद करके बांट रही है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते हम, राइट। उसके बाद कंपनी के निम्स पे असर आना ही है। बट स्टिल अगर अभी बात करते हैं कंपनी के सिर्फ नंबर्स को लेकर, तो वो लगातार दोस्तों बढ़िया होते जा रहे हैं। भले इस बार अगर आप देखेंगे तो 1500 करोड़ का रेवेन्यू है। मार्जिन्स ऑलमोस्ट, जो कंपनी के फाइनेंशियल मार्जिन्स है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 32% के हैं। प्रॉफिटेबिलिटी 384 करोड़ पर पहुंच गई है, राइट। तो ये सब चीज़ें दोस्तों कंपनी की अपने आप में हम समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई नजर आ रही है। बाकी जो कंपनी के NPA है वो आप नजर डाल सकते हैं 2.19% पर आ गए। जो नेट NPA है वो 0.95% पर आ चुका है। ज़रूर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हमको एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो है कमी। तो कंपनी हर चीज़ को बेहतर करती हुई नजर आ रही है। और अभी तक देखिए नंबर्स के साथ साथ कंपनी के निम्स हो गए, कंपनी के NPA हो गए, वहाँ पर कोई इशू नहीं दिखा। उसके अलावा इस बार दोस्तों आपको पता ही है, जो FIS का डेटा निकल कर आया, तो FIS ने अपनी स्टेक ऑलमोस्ट डबल कर ली, 1.36% से सीधा 2.70%, जो और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं स्टॉक के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आया। ज़रूर FIS के अगर हम बात DIS को देखते हैं तो DIS की स्टेक कम हुई है और अब बहुत निग्लिजिबल हो चुकी है। बट स्टिल FIS ने स्टेक बढ़ाई, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत कंपनी के लिए देता है। अदरवाइज नो डाउट इशूज़ है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो ये है कि देखिए स्टॉक जो है वो अपनी 8.54 टाइम्स बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करता है। कंपनी लगातार प्रॉफिट्स दे रही है बट कोई डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है और कुछ कंपनी अपने जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको उतना कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है। ये सारी चीज़ें हैं, राइट। बट आई थिंक स्पेस के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि देखिए बढ़िया लगातार करता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये देखना है कि क्या होता है, और इसलिए इसके ऊपर आप नज़र डालनी है दोस्तों। जो है बजट हमारा बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है बजट, और बिल्कुल नेक्स्ट वीक हमको बजट पता चल जाएगा और बजट में पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो यहाँ पर आती है, राइट। बजट के अंदर क्या क्या होता है इस पूरे सेक्टर के लिए। एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है कि पावर सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस रह सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर सरकार का फोकस रह सकता है, फाइनेंशियल थ्रस्ट फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपकमिंग बजट में एक बड़ा मुद्दा रह सकता है। तो आई थिंक इसके ऊपर सरकार का फोकस रहेगा। बट हाँ, ये देखना है कि देखिए कितना सरकार इसके ऊपर बजट एलोकेशन करती है, कितना बजट में एक्सपेंडिचर इनका देती है। ये सब चीज़ें आई थिंक सरकार जो करेगी वो बाज़ार बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखेगा। अगर वहाँ पे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका इफेक्ट बहुत छोटे समय के लिए नहीं आएगा, ये लंबे समय के लिए आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज बढ़ने के पीछे का वजह भी देखिए सरकार का फोकस ही था, तो घटने के पीछे का वजह भी क्या होगा, नो डाउट देखिए गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करेगी उसका। तो आई थिंक ये चीज़ें देखनी होगी कि इस बार बजट के अंदर स्पेसिफिकली इस सेक्टर के लिए होता क्या है। बाकी अगर बात करता हूँ कि 130 रुपये आ सकता है, आई डोंट थिंक कि देखिए 130 रुपीज़ के लेवल इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बाइंग और सेलिंग देखिए रिकमेंडेशन हम कोई करते नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट आप करिएगा कोई भी बाय सेल करने से पहले। बट अगर मेरा ओपिनियन आप जानेंगे तो देखिए सिंपल सी बात मुझे लगती है कि शेयर अगर 250 रुपये के आसपास आता है तो ये देखना है कि वहाँ पर टिक पाता है कि नहीं। अगर टिक गया तो वापस से ऊपर चल जाएगा, लेकिन अगर वहाँ टिक नहीं पाया तो वापस से देखिए आपको 200 रुपये के आसपास पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। बट आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा चांसेस है गिरावट का। नो डाउट देखिए शेयर काफ़ी तेज़ी से चला है तो कुछ कह नहीं सकते, बट आई थिंक इतनी गिरावट के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर आएगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।